हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगी एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिसंबर मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ नई न्यूज़ तो नहीं थी। हालांकि काफ़ी सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और सरकार की अचीवमेंट, इसके बारे में काफ़ी कुछ था। चलिए वही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में 21 मई 2021 को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना आरंभ की गई, जिसमें 65 से 69 आयु वर्ग की महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के कितनी राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जा रही है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना was started in Himachal Pradesh on 21st of May 2021, in which women in the age group of 65 to 69 are being given how much pension every month without any income limit। तो 1000 रुपए की पेंशन दी जा रही है 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को। ठीक है, इसके बाद जब आयु उनकी 70 हो जाती है तो 70 के बाद सभी बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों को 40 से 69% दिव्यांगता पर कितनी राशि प्रति माह भत्ते के तौर पर दी जा रही है। हाउ मच अमाउंट इज बीइंग गिवन एज अलाउंस पर मंथ टू द हैंडीकैप्ड इन द हिमाचल प्रदेश ऑन 40 to 69% डिसेबिलिटी। तो 1000 रुपये का हर महीने भत्ता दिया जाता है दिव्यांगों को अगर उनकी दिव्यांगता 40 से 69% के बीच में है। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों को 40 से 69% दिव्यांगता पर 1000 रुपये प्रति महीना और 70% से अधिक दिव्यांगता पर 1500 रुपये प्रति माह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कुष्ठ रोगियों व ट्रांसजेंडर को गुजर बसर के लिए कितना भत्ता प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। हाउ मच अलाउंस इज बीइंग प्रोवाइडेड पर मंथ टू लेप्रोजी पेशेंट्स एंड ट्रांसजेंडर इन द स्टेट। तो 850 रुपये का प्रति माह भत्ता प्रदान किया जा रहा है कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को। ठीक है, वर्तमान में 1482 कुष्ठ रोगियों व 6 ट्रांसजेंडर को यह लाभ मिल रहा है। इससे वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही है। अंतर जातीय विवाह पर सरकार नव दंपतियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन द स्टेट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग इंटर कास्ट मैरिजेज। हाउ मच इंसेंटिव इज द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टू न्यूली मैरिड कपल्स ऑन इंटरकास्ट मैरिज। तो 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जा रही है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है, इसके अतिरिक्त सरकार दिव्यांगजन विवाह के लिए भी प्रोत्साहित करती है। सामान्य व्यक्ति को दिव्यांग महिला या पुरुष से विवाह करने पर 40 से 74% दिव्यांगता पर 25,000 रुपये तथा इससे अधिक दिव्यांगता पर 50,000 रुपये की विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार सबका अपना घर हो को साकार रूप देने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि किस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। अंडर विच स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 1.5 लाख रुपीज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू मेक सबका अपना घर हो ए रियलिटी। तो सरकार स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसीज के पात्र लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड करती है। योजना का नाम क्या है? स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित आदर्श ग्राम को कितनी राशि ढांचागत विकास के लिए प्रदान की जाती है। अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टू द सिलेक्टेड मॉडल विलेजेस। तो 21 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सिलेक्टेड आदर्श ग्राम को दी जाती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अनुसूचित जाति घनत्व गांव में ढांचागत विकास के लिए एक अद्वितीय योजना है। इस योजना के पायलट फेज के तहत 225 गांव को
आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, जबकि चरण 2 में 352 गांव का चयन इस योजना के तहत किया गया है। यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत प्रत्येक चयनित आदर्श ग्राम को 21 लाख रुपए की राशि ढांचागत विकास के लिए प्रदान की जाती है। प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में मार्च 2022 तक 273 गांव का चयन इस योजना के तहत किया जा रहा है। इससे अनुसूचित जाति घनत्व वाले गांव में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण एवं विस्तार संभव हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा एवं गरीब लड़कियों को विवाह हेतु कितनी अनुदान राशि सहायता के तौर पर दी जा रही है? अंडर द मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हाउ मच ग्रांट अमाउंट इज बीइंग गिवन टू डेस्टिट्यूट एंड पुअर गर्ल्स एज असिस्टेंस फॉर मैरिज? तो 51,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा और गरीब लड़कियों को विवाह हेतु अनुदान राशि के तौर पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा और गरीब लड़कियों को विवाह हेतु 51,000 की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। पिछले 4 वर्षों में 6,224 से अधिक कन्याओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस वित्त वर्ष में अब तक 633.16 लाख रुपए के लाभ इस योजना के तहत पात्र कन्याओं को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवारों से संबंधित 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह के समय कितनी राशि शगुन स्वरूप प्रदान की जाती है? अंडर मुख्यमंत्री शगुन योजना, how much amount is given as omen at the time of marriage to girls above 18 years of age belonging to BPL families, belonging to scheduled caste, tribes and other backward classes and general category? तो मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 31,000 रुपए की राशि शगुन के तौर पर दी जाती है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग की बीपीएल परिवारों से संबंधित 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह के समय 31,000 रुपए शगुन स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष में शगुन के लिए 50 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान है। इस वर्ष अब तक 398 से भी अधिक कन्याओं को 123.38 लाख रुपए शगुन के तौर पर दिए गए हैं। कन्याओं को विवाह के समय शगुन एक भारतीय परंपरा है, जिसे हिमाचल सरकार बखूबी निभा रही है। शगुन योजना से गरीब कन्याओं के जीवन की राह आसान बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को 1200 रुपए की आगंतुक किट प्रदान की जा रही है? अंडर विच स्कीम ए विजिटर किट worth rupees 1200 is being provided to the newborn babies born in the hospital in the state? तो अटल आशीर्वाद योजना के तहत प्रदेश में अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को 1200 रुपए की आगंतुक किट प्रदान की जा रही है। योजना का नाम है अटल आशीर्वाद योजना। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री सहारा योजना में आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों को कितनी राशि की सहायता दी जा रही है? अंडर द मुख्यमंत्री सहारा योजना, हाउ मच अमाउंट बीइंग गिवन टू द फाइनेंशियली वीक पेशेंट? तो 3,000 रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को किस योजना के तहत उनके 2 नाबालिग बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रति बच्चा आर्थिक सहायता के तौर पर दी जा रही है? अंडर विच स्कीम वीमेन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन हिमाचल प्रदेश आर बीइंग given an amount of rupees 6,000 per child as financial assistance per year for the upbringing of their 2 minor children? मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को उनके 2 नाबालिग बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है प्रति बच्चा। ठीक है, योजना का नाम क्या है? मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन खनन व ड्रग माफिया पर अंकुश लगाने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन सेवा किस नंबर पर शुरू की गई है? ऑन विच नंबर होशियार सिंह हेल्पलाइन सर्विस हैज बीन स्टार्टेड टू कर्ब फॉरेस्ट माइनिंग एंड ड्रग माफिया? तो 1090 इस नंबर पर होशियार सिंह हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? वन खनन और ड्रग माफिया पर अंकुश लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना कब शुरू की गई? व्हेन वाज द नई राहें नई मंजिलें स्कीम
लॉन्च्ड टू प्रमोट टूरिज्म। तो 2018 में नई राहें नई मंजिलें योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जो परिवार आयुष्मान योजना के तहत पात्र नहीं है उन लोगों को स्वास्थ्य कवच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड हेल्थ कवर टू दोज फैमिलीज हु आर नॉट एलिजिबल अंडर आयुष्मान योजना। तो हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है ऐसे परिवारों के लिए जो आयुष्मान योजना के तहत पात्र नहीं है। इस योजना के तहत 5.12 लाख परिवार पंजीकृत हैं और 1 जनवरी 2019 से अब तक 2 लाख से ज्यादा परिवारों को 187 लाख रुपए के निशुल्क लाभ की सुविधा मुहैया करवाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चीड़ पत्ती आधारित उद्योग लगाने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है? हाउ मच ग्रांट इज गिवन फॉर सेटिंग अप पाइन लीफ बेस्ड इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश? तो 50% की अनुदान राशि दी जाती है चीड़ पत्ती आधारित उद्योग लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं के साथ साथ कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किस योजना के तहत लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं? अंडर विच स्कीम लैपटॉप्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स who perform best in the annual examinations of the 10th and 12th as well as colleges in हिमाचल प्रदेश? तो श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं के साथ साथ कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत बीते 4 वर्षों में 10वीं व 12वीं के 4400 छात्रों और 900 कॉलेज छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अलावा सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना भी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है और इससे राजकीय डिग्री कॉलेज मंडी को जोड़ा गया है। इस कॉलेज के साथ साथ जिले के दूरदराज क्षेत्रों के अन्य 8 कॉलेजों को भी इससे जोड़ा गया है। इसके अलावा शिमला जिले के 20 स्कूलों को भी सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना में शामिल किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना किस वर्ष शुरू की गई? इन विच ईयर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वाज लॉन्च्ड? तो 2019 में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लॉन्च की गई। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है ताकि युवा वर्ग रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन न करे बल्कि अपने ही राज्य में अपना कारोबार शुरू कर राज्य के युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि अन्य को रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो सके। योजना के तहत हेल्थ फिटनेस सेंटर खोलने के लिए होटल और रेस्तरां जैसे व्यवसाय भी शामिल किए गए हैं। योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना को प्रदेश के भीतर स्थापित किया जा सकता है और 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को 1 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर 25% का निवेश उपदान भी दिया जा रहा है, जबकि महिलाओं के लिए उपदान राशि है 30% और विधवाओं को यह उपदान है 35%। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के तहत जिन महिलाओं ने आवेदन किया था उनके लिए भी ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। वर्ष 2021-22 में योजना के तहत 2000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ा करके कर दिया है 3000। योजना के तहत 1350 मामले बैंकों द्वारा स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान और तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए सरकार ने ऐसी प्रत्येक पंचायतें जो तंबाकू सेवन मुक्त होंगी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान करेगी? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको यूज इन हिमाचल प्रदेश द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट एज ए ग्रांट टू एनकरेज ईच सच पंचायत हु विल बी टोबैको फ्री? 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उस पंचायत को दी जाएगी जो कि तंबाकू फ्री होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हिमाचल प्रदेश ने गत 4 वर्षों में अचीव की है उनके बारे में भी वर्णन था। आइए उनको भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2017-18 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं निगरानी के लिए वर्ष 2019 में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान भी प्राप्त हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे। हिमाचल में लगातार 2 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड भी प्राप्त किया है, तो यह भी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए वर्ष 2018 में 3 पुरस्कार, जबकि 2019 में सड़कों की गुणवत्ता के लिए प्रदेश को बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण व पुरस्कार 2019 में
राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी गंतव्य एवं सर्वश्रेष्ठ सुगम्य सड़क के लिए भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा प्रदेश को इलेक्ट्रिक बस सेवा टैक्सी चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट तथा पर्यावरण पहल में उत्कृष्टता के लिए इंडिया बस अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा प्रदेश को वर्ष 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का तथा टीबी उन्मूलन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रथम पुरस्कार तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ होने का सम्मान भी हिमाचल प्रदेश के ही नाम है। इसके अलावा बाल अधिकारों के इंडेक्स में प्रथम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए लगातार 2 वर्षों से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय भी हिमाचल को ही प्राप्त है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से कम बुजुर्ग की आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में प्रदेश ने बुजुर्गों की देखभाल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहाड़ी राज्यों में क्राइम एंड ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल पुलिस को कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं में विभिन्न योजनाओं व कुशल प्रबंधन के लिए 8 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल पुलिस को हाल ही में अति विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। प्रदेश को ग्लोबल कृषि पुरस्कार योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जबकि विभिन्न बागवानी योजनाओं के लिए ICFA द्वारा सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा और भी अचीवमेंट है। नीति आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए अव्वल घोषित किया गया है और ई कैबिनेट प्रणाली, ई परिवहन व्यवस्था, ईज ऑफ लिविंग में पहला स्थान, जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 7वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा हिमाचल को मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ तथा 100% गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने का गौरव प्राप्त है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश ने जो गेन किए हैं, इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के तहत लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? Which helpline number has been issued for registering people's complaint under the मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना? Options are 1008, 1090, 1100, 1122। सो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, वर्ष 2021 के 52 वीक के करंट अफेयर हमने कवर कर लिए हैं। आप 52 के 52 वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।